पिछले 8 महीने 9 महीने में भी कोई नया विकास कार्य आया नहीं। पोस्टर जरूर छपे थे बड़े बड़े। ट्रिपल इंजन की सरकार और वित्तीय संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नगर निगम में पार्षदों को छोटे छोटे काम के लिए भटकना पड़ रहा है। कहाँ सोए हैं लोग, कहाँ सोए हैं इनके जनप्रतिनिधि। महापौर को जगाने के लिए कि हमने यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आप लोग जैसे बता रहे हैं पार्षद भी काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे, क्या बीजेपी के भी पार्षद ऐसे परेशान दिख रहे हैं? सभी पार्षद परेशान दिख रहे हैं। तो मोबाइल में ना बीपी की दवाई है, ना शुगर की दवाई है, ना बुखार की दवाई है, किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है। कि इनका ध्यान शहर हित में नहीं है, इनका ध्यान व्यक्तिगत हित में। एक तरफ जहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव उपवास पर बैठे हैं, आज तीसरा दिन हो गया उनके उपवास को लेकर। वहीं अब एक और खबर निकल करके सामने आ रही है जिसमें देखा जा रहा है कि दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले भी आज उपवास पर बैठ गए हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि इन्हें उपवास पर बैठना पड़ा, इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। जी सर, क्यों आपने आज एक दिन का उपवास रख लिया? उधर विधायक जी का उपवास खत्म नहीं हुआ, इधर आपका चालू हो गया, बताइए। देखिए, नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है और वित्तीय संकट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नगर निगम में पार्षदों को छोटे छोटे काम के लिए भटकना पड़ रहा है। नगर निगम में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं हो रही है, न अधोसंरचना मद का पैसा आ रहा है, न संधारण मद का पैसा आ रहा है, न चुंगी क्षतिपूर्ति मिल रही है। इस वित्तीय संकट से हम महापौर से उबारने के लिए, महापौर को जगाने के लिए कि हमने यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, जिससे एक दिन का उपवास कर रहे हैं। और जो भ्रष्टाचार की बात है उसमें आपने देखा होगा कि सुलभ शौचालय का 40 सुलभ शौचालय का ठेका नगर निगम ने 2 स्व सहायता समूह को दे दिया है, जबकि हमारे पूर्व में महापौर धीरज बाकलीवाल के कार्यकाल में हमने 35 स्व सहायता समूह को अपना शौचालय का काम दिया था, जिससे एक शौचालय में एक समूह में 21 महिलाएं होती है। और 21 महिलाएं मतलब आप ये देख लीजिए कि 38 शौचालय स्व सहायता समूह को नहीं देना और उसमें क्या बोलते हैं 700-800 महिलाओं को बेरोजगार कर दिए। वहीं आप मोबाइल यूनिट में देखेंगे तो मोबाइल यूनिट में ना बीपी की दवाई है, ना शुगर की दवाई है, ना बुखार की दवाई है, किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है। हमारे कार्यकाल में 40 प्रकार की जांच होती थी, लेकिन ये पूरा मोबाइल यूनिट पूरा ढप बैठा हुआ है। विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, डामरीकरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी देखिए डामरीकरण में आप फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से जाएंगे तो गुजराती धर्मशाला तक डामरीकरण हुआ है 10 दिन पहले, पूरी गिट्टियाँ उखड़ गई है। चंडी मंदिर से राजीव नगर अभी डामरीकरण हुआ, गिट्टियाँ उखड़ रही है। टोटल भ्रष्टाचार हो रहा है। महापौर मस्त है, कोई किसी प्रकार की उनको चिंता नहीं है। अभी कोई मिलने आया महापौर है? नहीं, हमने तो सिर्फ एक वो दिया था, अपना ज्ञापन दिया था कि हम एक दिन का उपवास रखेंगे महापौर जी को जगाने के लिए, वित्तीय संकट और भ्रष्टाचार से उभरो करके। तो क्या लगता है जागेंगे वो? नहीं जागेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ये थे हमारे साथ संजय कोहले जी, दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष है। धीरज बाकलीवाल जी से भी जुड़ते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नगर निगम में भारी वित्तीय संकट को लेकर नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले जी के साथ आज हमारे पूरे कांग्रेस के साथी एक दिन के उपवास में है। नगर निगम पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। न संधारण मद में पैसा आ रहा है, न अधोसंरचना मद में पैसा आ रहा है, न चुंगी क्षतिपूर्ति का पैसा आ रहा है, न मुद्रांक शुल्क आ रहा है। कर्मचारियों को पेमेंट के लिए भी राशि नगर निगम में नहीं है। छोटे छोटे संधारण मद के लिए पार्षदों को भटकना पड़ रहा है, आम जनता को भटकना पड़ रहा है। आज सुबह से हम लोग बैठे हैं, सोमवार का दिन है। पहले नगर निगम में हलचल रहती थी, छोटे छोटे कार्यों के लिए आम जनता आती थी, उनको विश्वास था कि यहाँ आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, न अधिकारी कर्मचारी खुश, न आम जनता खुश, न जनप्रतिनिधि खुश।
ये कैसी ट्रिपल इंजन की सरकार है? सिर्फ महापौर जी मस्त है, आयुक्त महोदय का कोई अता पता नहीं है। आज दिन भर से नेता प्रतिपक्ष जी और हम लोग बैठे हैं, कोई नगर निगम का अधिकारी कर्मचारी ये संज्ञान भी लेने नहीं आया कि क्या परेशानी है। भाई परेशानी पूछोगे आप, आपकी मनसा ही नहीं है हल करने की। जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वो हम लोगों के द्वारा, जो हमारी परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए थे, वही विकास कार्य आज चालू है। पिछले 8 महीने 9 महीने में भी कोई नया विकास कार्य आया नहीं। पोस्टर जरूर छपे थे बड़े बड़े, कितनी राशि आई, लेकिन आज तक धरातल में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग जैसे बता रहे हैं पार्षद भी काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे, क्या बीजेपी के भी पार्षद ऐसे परेशान दिख रहे हैं? सभी पार्षद परेशान दिख रहे हैं। हम लोग महापौर जी को और कमिश्नर को जगाने का काम कर रहे हैं। प्रयास कीजिए, आप इतनी बड़ी गंभीर जिम्मेदारी वाले पद में बैठे हैं, आपको प्रयास करना चाहिए। ये जनता हमारी है, ये अधिकारी कर्मचारी हमारे हैं, शहर हमारा है। इनके बारे में सोचना ही हमारी पहली जिम्मेदारी है। सर से भी मैंने पूछा, आपसे भी पूछना चाहूंगी, क्या लगता है जागेंगे, सुनेंगे? क्योंकि अभी तक तो कोई आया नहीं है। देखिए, नहीं जागेंगे तो आगे आंदोलन को और कड़ा करेंगे, क्योंकि हमारा उपदेश है जनता के हितों में काम करना। जनप्रतिनिधि है, जनता के हितों में काम करना। नेता प्रतिपक्ष है, पूरे 60 वार्ड को इनकी भी जिम्मेदारी है। लोग इनके पास भी आते हैं, हम लोग पूर्व महापौर हैं, लोग हमारे पास भी आते हैं, लेकिन वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर इतनी प्रकार की जो अनियमितता आप लोग बता रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह है क्या हो सकती है? मुख्य वजह यह है कि इनका ध्यान शहर हित में नहीं है, इनका ध्यान व्यक्तिगत हित में। खुद के हितों के लिए नगर निगम काम कर रहा है, जबकि नगर निगम मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग नगर निगम ही आते हैं। सड़क, बिजली, पानी, कचरा प्रबंधन में सरकार पूरी तरीके से फेल है। आज चारों तरफ आपको गंदगी दिखेगी। SLRM सेंटर धमदा नाका में आप देखिए जाके, कचरा बाहर आ रहा है, बाउंड्री वॉल टूट रही है। हमारी गौ माता उस कचरे को अंदर जाके कचरा खा रही है, प्लास्टिक उनके पेट में जा रहा है। गौ माता की सेवा की बात करने वाले, क्या आज इनके नज़र में ये सब नहीं आ रहा है? कहाँ सोए हैं लोग, कहाँ सोए हैं इनके जनप्रतिनिधि? इनको जागना होगा और जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी।